फिर औरंगजेब ने कहा तुम हिंदू तो हो नहीं, जुनून तुम पहनते नहीं, तिलक तुम लगाते नहीं, फिर तुम क्यों उनके लिए अपनी जान दे रहे हो? गुरु तेग बहादुर जी ने कहा मेरा धर्म अलग है, कोई बात नहीं, मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ और किसी धर्म को नीचे हम दिखाते नहीं। और हिंदू धर्म को जिस तरह आप जो अत्याचार कर रहे हो कि आप सवा मन जैनु उतरवा करके लोगों को फिर जाकर सवा मन जैनु लगाओ, चलो कितना काउंटर कितना हो जाते, कितने आदमी हो, एक जैनु सिर्फ 50 ग्राम का भी नहीं होता। तब जाकर के औरंगजेब रोटी खाता था, जब उनको धर्म परिवर्तन करवाता था। इतना पाप उन्होंने उठाया। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने कहा मैं अपना शीश कटवाने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप चाहो। उनका हौसला अफजाई कम करने के लिए जो डर जाए, उनके साथ जिस तरह बहन जी ने बताया, आरी में चिरवाया गया, उनको गर्म पानी में उबाला गया, जिंदा जलाया गया ताकि गुरु तेग बहादुर जी का हौसला कम हो। लेकिन वो अपना पाठ करते रहे, वो हंसते मस्त नहीं हुए। फिर गुरु तेग बहादुर जी का सर जिस तरह सारी संगत जानती है, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनका सिर से धाड़ अलग किया गया। जो शीश था, जहाँ हमारा वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहब बना हुआ है, वो वहाँ चला, वहाँ गिरा, वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। उनका जो शरीर था, वहाँ के जो कुछ श्रद्धालु थे वो उठा कर ले गए, क्योंकि औरंगजेब का ऑर्डर था कि इनके शरीर को कोई हाथ न लगाए, जो हाथ लगाएगा उसका पूरा सर्वनाश कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ श्रद्धालु थे जो बैलगाड़ी में पा करके उनके शरीर को वहाँ से ले गए और ले जा करके उसने अपने घर के अंदर डाल करके और अपने घर को आग लगा दी और कहना मेरे घर को आग लगी, इसी बहाने उनका संस्कार हुआ। जो उनका शीश था वो पंजाब लिया गया, वहाँ पंजाब जाकर गुरु गोविंद सिंह महाराज को दिया गया, एक श्रद्धालु में जाकर के। वहाँ पर उनका शीशगंज गुरुद्वारा भी वहाँ पंजाब में बना हुआ, जहाँ उनका शीश का संस्कार किया गया। तो जो गुरु तेग बहादुर जी की ये कुर्बानी हिंदुस्तान याद रखेगा। गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी सब यहाँ नहीं रुकती, उनके आगे उनके बेटे ने उनकी गद्दी संभाली, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। गुरु गोविंद सिंह महाराज के माँ गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी, उनके साथ भी जुल्म हुआ, भूखा प्यासा रखा गया, ठंडी हवा में उनको ऊपर छोड़ दिया गया। आप जानते हो दिसंबर का महीना कितना ठंड का होता है, लेकिन 2 पोतों के साथ उन्होंने अपना वहाँ पर जीवन गुजारा। 5-7 दिन उन्होंने काटे। जिस तरह छोटे साहिबजादों की उन्होंने सजा सुना दी कि गला काटा जाए तो दीवारों में चुनाया जाए। जिस तरह उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, माता जी ने भी ऊपर से छपे राम बाबू उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी। तो सिर्फ किस लिए? सिर्फ एक हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हिंदू और सिख कोई अलग अलग नहीं है। हम जो सिख हैं हम भी आप लोगों के बीच में हैं। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने स्थापना की थी खालसा की और अमृत छका के उन्होंने खालसा पंथ तैयार किया था, तो उसके अंदर उसमें कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, उन्होंने सब एक समान रखा था। इसलिए उस धर्म के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं। आप देखते हो बंगला साहब गुरुद्वारा कहीं भी जाकर किसी को जात पात से नहीं पहचाना जाता, एक ही पंक्ति में बैठ के छोटा हो या बड़ा हो उससे लंगर छकना पड़ता है। ये हमारे गुरुओं की एक परंपरा रही है। इस वजह से जब गुरु गोविंद सिंह महाराज को उसके पिताजी का शीश दिया गया, तो उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज की उम्र सिर्फ 9 या 10 साल की रही। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस सरदार को यह पूछा था कि जब मेरे पिताजी का कलम किया जा रहा था तो क्या वहां पे कोई सिख नहीं था? तो सरदारों ने कहा था सिख तो मैं जानता नहीं, कि वहां भीड़ तो काफी थी, किसी ने सबने सिर पे पल्लू भी बांधे थे। उस समय सब पक्त किए जैसे बांधते थे, आप जानते हो देहाती इलाकों में गाँव में चले जाओ तो उसमें हिंदू मुस्लिम सब पगड़ी से बांधते, उस टाइम पगड़ी को रवाज नहीं था। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने दिमाग के अंदर उसी समय इस स्वरूप का जो आज हमसे हमें जो स्वरूप दिया गया, इस स्वरूप का चेहरा उन्होंने अपने दिल के अंदर अपने दिमाग में उतार लिया था। आने वाले टाइम पे जिस तरह उन्होंने हमें अमृत छका के और हमारी ये स्थापना की खालसा की, तो ये स्वरूप वहाँ पर रखा गया था। इसलिए इस स्वरूप का ये भी था कि सिख हजारों में लाखों के अंदर एक पहचाना जाएगा। मेरा सिख अगर भीड़ में भी खड़ा होकर नजर आएगा, हाँ ये गुरु का सिख है। आज से पहले गाँवों में जब कोई शादी हुआ करती थी
तो लोग कहते थे कि पुराने गांव के अंदर चले जाओ, वहाँ पे सिखों का डेरा है, वहाँ से 1 या 2 सिख जरूर होना चाहिए, ताकि ये शादी जो होकर आई है, ये डोली से सलामी जहाँ वहाँ पहुँचे, जहाँ बेड़े में पहुँच के या बस में पहुँच के भेज के से भेजा जाए, तो सिख होना साथ में बहुत जरूरी है। क्योंकि सिख तलवार चलाने में और अपनी वीरता के अंदर बहुत मशहूर थे। तो इतना प्यार हुआ करता था कि सिख एक उस समय आप लोगों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस थी, एक आप लोगों के लिए ढाल थी कि अत्याचार के खिलाफ जब भी कहीं अत्याचार होगा तो सिख पहले खड़ा मिलेगा आपको। ये एक पहचान थी। लेकिन राजनीति लोगों ने आकर के हम इन चीज़ों के अंदर उन्हें काफ़ी पिछड़ा पा दिया।